जैसा कि पिछले एपिसोड में हम लोगों ने देखा था, ये पीले बालों वाला शख्स कहता है कि जियो आपका स्वागत है, सिर्फ आप अकेले जाएंगे, बाकी लोग आपके पीछे जो हैं वो सारे लोग बाहर रहेंगे, क्योंकि ये मीटिंग जो होने वाली है सिर्फ लीडर्स के लिए है। तभी जियो भी अपने लोगों से कह देती है कि आप लोग बाहर रहें। तभी जियो का एक टीम मेंबर जो होता है वो कहता है कि बॉस कहीं ये ट्रैप तो नहीं हो सकता है क्या। तभी जियो कहती है कि ऐसा कोई दिक्कत नहीं है, मुझे कोई ट्रैप करके नहीं रख सकता और ऐसा कोई दिक्कत भी नहीं और मैं किसी से डरती भी नहीं हूँ। और उसी तरह दिखाया जाता है कि चौबेस के भी दो लोग जा रहे होते हैं अंदर की ओर, लेकिन मीटिंग में तो एक ही शख्स को जाने का अलाउड है और जो लीडर होगा सिर्फ उसी को जाने के लिए अलाउड है। और तभी दिखाया जाता है कि डिंगाई को रोक दिया जाता है और वो पीले बालों वाला शख्स कहता है कि माफ कीजिएगा, यहाँ पे सिर्फ आप ही जा सकते हैं, जो यहाँ का लीडर है, जो आपके बेस का लीडर हो, सिर्फ उसी को अलाउड किया जाता है। तभी डिंगाई के साथ में जो शख्स था वो कहता है कि आप लोग इतना बेशरम कैसे हो सकते हैं, क्या आप लोगों को डर है कि हम लोग आप लोगों से किसी तरह का कोई झगड़ा करेंगे? हम यहाँ पे आपकी मीटिंग में शामिल होने के लिए आए हैं, ना कि झगड़ा करने के लिए। तभी वह पीले बालों वाला व्यक्ति कहता है कि हम लोग सिर्फ नेताओं से और लीडर से बात करते हैं, क्या आप लीडर हैं? खुद को आप लीडर समझते हैं? तभी डिंगाई कहता है कि हम लोग ईमानदारी से आए हैं, अगर आप लोग सिर्फ टीम के लीडर से बात करना चाहते हैं तो मैं अकेला ही जाऊंगा, कोई दिक्कत नहीं है। और डिंगाई इस चीज के लिए मान जाता है और अपने साथियों से कहता है कि ठीक है, तुम बस मेरा इंतजार करो, मैं आता हूँ, किसी तरह का कोई दिक्कत नहीं है, आप बाहर रुक सकते हैं। और अपने साथी के कंधे में हाथ इस तरह से थपथपाता है जैसे कि लग रहा है कि किसी तरह का कुछ प्लान है और कुछ इशारा है इन लोगों का। और दिखाया जाता है कि डिंगाई अपने साथी को आंख मारते हुए कहता है कि इससे लड़ो मत, इससे पंगे मत लो, ये लगता है म्यूटेड है और ये थोड़ा ताकतवर है, सिचुएशन को जरा समझो और बाहर इंतजार करो। तभी वह शख्स सर हिला करके सहमति का इशारा करता है कि हाँ ठीक है, ओके। और यहाँ पे किसी तरह का कोई दूसरा ऑप्शन भी नहीं है, सिर्फ लीडर्स अलाउड है, तो यहाँ पे ये लोगों को बाहर ही रुकना पड़ता है। और दिखाया जाता है कि डिंगाई का साथी असहमति का इशारा करता है, बड़ी हल्के के शब्द में कहता है कि और नाराजगी जताता है। उसके बाद दिखाया जाता है कि और एक गाड़ी आ रही होती है और ये गाड़ी जोंग की होती है और जोंग की यहाँ पे एंट्री हो चुकी है। और जोंग ने तो बहुत सारे सैनिकों का हेडशॉट दिया था, चाओ बेस और यांग बेस के लोगों का, इसीलिए उनके सैनिकों में अभी भी खौफ भरा हुआ है। और जोंग भी इन लोगों को देख करके कह रहा होता है कि ये लोग तो बिना वजह टकराते रहते हैं, उम्मीद है कि ये लोग इस बार थोड़ी शांति बनाए रखेंगे। तब जोंग और जोंग की टीम जब पूरी कार से उतरती है तो वो लोगों को देख करके उसकी हालत खराब हो जाता है। वो जितने भी चाओ बेस और यांग बेस के लोग थे वो सभी की हालत खराब हो जाती है और वे लोग आपस में बात कर रहे होते हैं कि ये जोंग है और जोंग की टीम है। और वे लोग सोच रहे होते हैं कि इस समूह की लड़ाई की ताकत बहुत ज्यादा है, इनसे दुश्मनी लेना, उकसाना और छेड़ना बहुत ही महंगा पड़ सकता है। और वह व्यक्ति जो पीले बालों वाला स्वागत करने में था वो पहले ही जोंग को देख लेता है और कहता है कि क्या आप जोंग हैं, आप अंदर आ सकते हैं और आपके सारे लोग या जो भी हैं वो बाहर ही रहेंगे। तभी जोंग कूल वे में करता है, कोई बात नहीं है, आप जैसा कहते हैं वैसे ही होगा। और जैसा कि जोंग को किसी तरह का कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन पीछे साथ में लग रहा है कि चुनली और बाकी लोगों को कुछ अच्छा नहीं लग रहा है, क्योंकि अगर जोंग चला जाएगा तो वो लोग थोड़ा सा अनसेफ अपने आप को महसूस करेंगे। और तभी जोंग उस शख्स से पूछता है कि वैसे आप लोगों ने मीटिंग कौन से कमरे में रखा है? और वह शख्स कहता है कि 5वीं मंजिल चले जाएं, वहाँ पे लेफ्ट साइड में आप देखेंगे मीटिंग रूम वहीं पे होगी। इसका मतलब है कि टोटल अभी 3 बेस के लोग आए हैं, चाओ बेस और यांग बेस और अपना जोंग भी आया हुआ होता है मीटिंग में। वहाँ पे मीटिंग रूम में वो लोग बैठे हुए होते हैं और जैसे जोंग आता है कमरे में तो वो देखता है कि जियो बैठी हुई है और डिंगाई भी बैठा हुआ है और वो मिलिट्री रीजन का जो कैप्टन है वो भी बैठा हुआ है। तभी जोंग जब कैप्टन को देखता है तो वो देखता है कि सन ग्लासेस पहने हुआ है। तभी जोंग सोचता है कि क्या इसे नजर नहीं आता है क्या ये सन ग्लासेस पहने हुआ है। और तभी जोंग बैठते हुए मुस्कुराते हुए कहता है कि मैं जोंग हूँ और आप कौन है? तभी वो शख्स कहता है कि मेरा नाम बियांग जुनवू है और मैं इस बार जियांगनान मिलिट्री रीजन से भेजा गया हूँ ताकि ज़ॉम्बीज की एक्टिविटी और उसके बारे में जांच किया जाए। तभी जोंग थोड़ा मुस्कुराते हुए कहता है, अच्छा तो आप बियांग जी हैं, मैं आपकी बहुत ही तारीफ और बहुत ही प्रशंसा करता हूँ और मुझे आपसे मिल करके बहुत ही अच्छा लगा। और जोंग तो समझ रहा होता है कि यहाँ पे ज्यादा अकड़ू और ज्यादा तेवर दिखाने का जरूरत नहीं है, यहाँ पे थोड़ा शांत स्वभाव से ही काम निकाला जा सकता है। तभी दरवाजा खुलने की आवाज आती है और दिखाया जाता है कि किंग बेस का लीडर वो आ गया होता है। और किंग बेस का लीडर आते ही कहता है कि आते वक्त थोड़ा सा वक्त ज्यादा लग गया, इसलिए थोड़ी लेट हो गई और देरी के लिए मैं आप लोगों से माफी चाहता हूँ। तभी कैप्टन बियांग कहते हैं कि कोई बात नहीं है, आप बैठ सकते हैं। और तभी जिंग वेनान जोंग के बगल में बैठता है और बैठते के साथ पूछता है कि लंबे समय बाद मिले हैं, सब ठीक ठाक है ना? तभी जोंग कहता है कि मुझसे तो पूछे मत, हर दिन मुझे ज़ॉम्बीज और चूहे से लड़ना पड़ता है और इनसे लड़ते लड़ते मैं अब थक चुका हूँ। अगर ऐसा ही चलता रहा तो मुझे डर है कि मेरा विला ज्यादा देर तक टिक नहीं पाएगा। और जोंग की इस तरह से बातें सुन करके ये लोग सोच रहे होते हम तो परेशान है ही, और जोंग की टीम इतनी पावरफुल होने के बाद भी वो भी परेशान है और आश्चर्यजनक और थोड़ी खुश भी होते हैं ये लोग। और डिंगाई और जियो भी वही चीज सोच रहे
होती कि अगर हम तो परेशान ही है, अगर साथ साथ में वो भी परेशान है तो हम लोगों को कुछ संतुष्टि मिलती है। और दिखाया जाता है स्नो वर्शिप कल्ट का एक हाई प्रीस्ट आया हुआ होता है और युआन कोंगे जिसका इन्विटेशन में नाम था वो युआन कोंगे नहीं आया हुआ होता है। और जोंग सोच रहा होता है कि युआन कोंगे इसका मतलब है कि बाहरी टास्क को कंप्लीट नहीं कर सकता, वो इस चीज में सक्षम नहीं है। अगर वह बाहरी अफेयर को मैनेज करने वाला होता तो वो जरूर आता। इसका मतलब है कि ये जो हाई प्रीस्ट आया है उससे ज्यादा सक्षम है और उससे ज्यादा कैपेबल है। और उसके बाद कैप्टन बियान बोलते हैं सभी से और वो घड़ी देखते हुए कहते हैं कि कोई भी लेट से नहीं आया, इसका मतलब सभी टाइम से है, अच्छा है। और जैसा कि वक्त हो गया है तो अब मीटिंग स्टार्ट करते हैं। जैसा कि आप लोग जानते हैं तियानहाई शहर में ज़ॉम्बीज का संकट फैल गया है। तियानहाई शहर के सबसे बड़ी ताकत के रूप में आप लोगों के प्रति कुछ जिम्मेदारियां हैं। क्या आपको पता है आश्रय या शेल्टर का स्थापना का मतलब क्या होता है? और मैं अभी स्नो वर्शिप सेक्ट के बारे में अभी नहीं बात कर रहा। वे एक समुदाय और संगठन से जुड़े हुए हैं। और जोर से कहता है लेकिन तुम चारों ने ऑफिशियली शेल्टर और सरकारी सेफ हाउस को कब्जा कर लिया है और सरकारी संसाधनों का भी आप लोग इस्तेमाल कर रहे हैं। सारे फायदेमंद रिसोर्सेज को खुद कंट्रोल करते हैं और उसकी जिम्मेदारी लेना नहीं चाहते हैं। साथ में आपको सुरक्षा और स्थिरता का भी जिम्मा लेना होगा। और तभी डिंगाई कहता है कि मिस्टर बियान ये शब्द कहना आसान है, हम लोग सभी की स्थिरता और सुरक्षा बनाए क्यों नहीं रखना चाहेंगे। इस अचानक ज़ॉम्बी लहर की पैमाना बहुत बड़ा है और पूरे तियानहाई शहर में ज़ॉम्बीज का हमला हो रहा है और हर जगह पे ज़ॉम्बीज फैल चुके हैं और हमारे हाथों में तो पावर्स है लेकिन उतनी नहीं है कि इन ज़ॉम्बी संकट को निपटारा कर दिया जाए। और आखिरकार हम जियांगनान मिलिट्री रीजन की तरह नहीं है जिनके पास बड़ी मात्रा में शक्तिशाली हथियार हैं और जिनके पास एक बहुत बड़ी सेना है, इसलिए हम आप लोगों की तरह नहीं है और ज़ॉम्बी संकट से नहीं निपट पा रहे हैं। और तभी कैप्टन बियान डिंगाई की बात सुन करके जोर जोर से हंसने लगते हैं क्योंकि डिंगाई के पास में पावर होते हुए भी वो खुद को कमजोर बता रहा होता है। और कैप्टन बियान कहता है कि इसलिए मैं बता रहा हूँ कि तुम्हारे पास में पावर्स नहीं है और तुम इस ज़ॉम्बी संकट से निपटने में सक्षम नहीं हो, तो अब तुम हमारी आज्ञा का पालन करोगे और मैं अब इस ज़ॉम्बी संकट का कमाल संभालूंगा और आपके सभी सेनाओं को हमारी आदेश का बिना शर्त का पालन करना होगा और वे हमारी आदेश का उल्लंघन नहीं कर सकते। और जोंग मन में सोच रहा होता है कि बिना शर्त के आदेश का पालन करना ये मुझसे नहीं हो पाएगा, ये असंभव है, ऐसा करने से जान का रिस्क हो सकता है। और स्नो वर्शिप सेक्ट वाला भी कहता है कि शायद इस बात को हम लोग स्वीकार नहीं कर पाएंगे। और किंग बेस का लीडर कहता है भले ही जियांगनान क्षेत्र शीर्ष पर है, यदि आप में से कुछ लोग हम पर शासन करना चाहते हैं तो ये आप हमें कम आंक रहे हैं और ऐसा करना हमारे लिए उचित नहीं होगा। और जियो का कहना होता है कि आप ये बात तभी संभव हो सकती है जब एक आप बहुत बड़ी सेना तियानहाई शहर में ला करके लोगों को सेफ महसूस करा सके। तभी वह कैप्टन कहता है कि ओह, तो ऐसा लगता है आप लोगों को कि हमारे पास में वो योग्यता नहीं है कि हम ये सब सारे ज़ॉम्बी से निपटारा कर सकें और निपट सकें। तो फिर मुझे एक बात बताएं, आप इस संकट को अपनी ताकत से हल कर सकते हैं और नहीं तो आपको हमारी बात मानने में क्या है, आपको हमारी आज्ञा मानने में क्या प्रॉब्लम है। और कैप्टन बियान कहते हैं कि खुद में इतनी क्षमता नहीं है कि तियानहाई शहर की रक्षा कर सके और इसके अलावा ज़ॉम्बीज को आसपास के इलाकों में फैलने दिया जिससे अन्य शहरों के निवासियों पर भी असर पड़ा। और आपके हाथ में थोड़ी सी ताकत है जो आप उसे छोड़ने के लिए तैयार नहीं हो रहे हैं और लालची बन रहे हैं। और तभी कैप्टन बियान थोड़ा गुस्से होकर के कहते हैं लेकिन तुम सब ये मत भूलना, तियानहाई शहर तुम्हारी संपत्ति नहीं है। आप यहाँ का फायदा तो उठाना चाहते हैं लेकिन जिम्मेदारी आप नहीं लेना चाहते हैं। और तियानहाई शहर का पूरा एरिया जियांगनान मिलिट्री रीजन के कमांड में आता है। और आपको क्या लगता है कि मैं कौन हूँ? मैं जियांगनान मिलिट्री रीजन से आया हूँ। आपको मेरी बात माननी होगी। अगर आप मेरी बात मानने से इनकार करते हैं तो इसका मतलब है कि आप जियांगनान मिलिट्री रीजन की बात मानने से इनकार कर रहे हैं और जो भी मैं कुछ कहता हूँ वो जियांगनान मिलिट्री रीजन की इच्छा होती है। और अगर तुम लोग मेरी आदेश का पालन नहीं करना चाहते तो आप इसका परिणाम और इसका नतीजा आप नहीं झेल सकते। और अपना जोंग इस बात को सुन रहा होता है लेकिन अभी कुछ बता नहीं रहा है, कुछ कह नहीं रहा। और तभी जियो कहती है कि हम आपकी बात का आज्ञा का पालन नहीं करते हैं तो क्या आप हमें सेना भेजेंगे हम लोगों को खत्म करने के लिए? और यंग बेस की लीडर जियो कहती है क्या आप मुझे डरा रहे हैं या हम लोगों को डरा रहे हैं? और तभी कैप्टन बियान कहते हैं कि क्या आप सोच रहे हैं कि वर्तमान की स्थिति बहुत ही ज्यादा गंभीर नहीं है? क्या आपको लगता है कि ये अटैक ज़ॉम्बी का और चूहों का सिर्फ तियानहाई शहर से संबंधित है? आप लोग इसे कंट्रोल नहीं कर पाए जिसके वजह से ये दूसरों शहरों में भी जा रहे हैं और वहाँ भी लोगों को परेशान और वहाँ के लोग भी मर रहे हैं। और आप लोगों को एक सच्चाई बताते हैं, हमें जांच की आदेश मिली है और साथ में 2 आदेश और भी मिली है। पहला, स्थानीय लोगों के साथ मिल करके ज़ॉम्बी की संकट से निपटें और बाहरी दुनिया तक, बाहरी लोगों तक फैलने से रोकें। और जहाँ तक
तक हो स्थिति को बिगड़ने ना दें। और दूसरा, अगर नियंत्रण से बाहर है, ज़ॉम्बी कंट्रोल से बाहर है, ज़ॉम्बी को हल नहीं किया जा सकता तो, और ज़ॉम्बीज को मैन पावर से हल नहीं किया जा सकता तो फिर पूरे तियानाई शहर को पूरी तरीके से छोड़ देंगे और गिव अप कर देंगे। और पूरी तरीके से छोड़ने का मतलब अभी क्लियर नहीं किया जाता कि उसे बर्बाद कर देंगे या तो फिर उसे एक सेपरेट अलग कर देंगे, क्योंकि मिलिट्री रीजन तो सबसे पहले चाहती है कि दूसरे जगह पे ये ज़ॉम्बीज ना फैले। और जोंग मन में सोच रहा होता है इसे पूरी तरीके से अगर छोड़ दिया जाए तो ये हम लोगों के लिए खतरा बढ़ जाएगा, क्योंकि अगर ज़ॉम्बीज को बढ़ने के लिए छोड़ दिया जाए तो इसका मतलब है कि वह अनकंट्रोल हो जाएगा, वो कंट्रोल से बाहर हो जाएगा और सिर्फ तियानाई शहर के लिए खतरा नहीं बाकी और भी शहरों के लिए खतरा बन जाएगा। और फिर से कैप्टन बियान वही चीज कह रहे होते हैं कि आप अपनी सेना का और अपनी जितनी मेन पावर है उसका कंट्रोल हमारे हाथ में दीजिए और बिना शर्त के हमारे आदेश का पालन कीजिए और हम आपको ज़ॉम्बीज से निपटने के लिए मदद करेंगे। और कोई कुछ नहीं कह रहा होता, कैप्टन बियान इतनी सारी बातें बोल रहे होते हैं लेकिन सारे लोग चुपचाप होते हैं। और तभी जोंग कहता है मैं आपकी कार्य का समर्थन करने के लिए तैयार हूँ और आपकी एक्शन को सपोर्ट करूंगा। जैसा कि आपने कहा, जांच के लिए आना इसलिए हुआ है क्योंकि स्थानीय लोग ज़ॉम्बीज और चूहे की समस्या को हल करने में असमर्थ पाया है। समस्या हल नहीं हुई है इसलिए आपको यह कमांड अपनी हाथों में लेना पड़ रहा है। लेकिन अगर हम अपनी समस्याओं को, अपनी क्षेत्र की जो भी ज़ॉम्बीज की समस्याएं हैं उन्हें खुद हल कर सकते हैं तो आपको तो इस मामले से किसी तरीके कोई प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। तभी ये बात सुन करके जियो कहती है कि आपके कहने का अर्थ ये है कि आपके जितने भी विले में लोग हैं, आपके आश्रय में जितने लोग हैं, आप इतने ही लोगों के साथ ज़ॉम्बीज और चूहे की समस्या को हल कर सकते हैं। इस मांगा की और भी अपडेट वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।